एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉलिटी से, जिसमें हम सब आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जब हम सबका संविधान बन रहा था तो 395 आर्टिकल्स है, ठीक है। उसे बढ़ाकर अब 465 के आसपास कर दिया गया है, जो कि आप संशोधन करके बढ़ा घटा सकते हैं, वो डिपेंड करता है संसद के ऊपर। लेकिन हम सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, आप 465 आर्टिकल्स तो याद नहीं कर जाएंगे। अगर कर भी गए तो आप कितना याद रखेंगे और कैसे आप डिलीवर करेंगे एग्जाम में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और उसी को रिपीटेशन कहा जाता है। और ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हमेशा से होते आए हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, ठीक है, जो कि कभी हाल ही के वर्षों में उससे रिलेटेड कुछ हुआ हो या फिर जो बार बार पूछे जाते हैं फैक्ट्स बेसिस पे। तो हम सब इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे 395 या वर्तमान में 465 आर्टिकल्स है, हम सब उस 465 में से 100 के आसपास आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे, 100 या 120 के आसपास, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जिससे मुझे पूरा उम्मीद है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि वही से प्रश्न आते ही आते हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार सिपाही का एग्जाम नजदीक है, तो इन तीनों एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए शॉर्ट में हम सब देखेंगे। जब मैं पॉलिटी पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको मैं एक एक करके डिटेल में अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, बॉर्डर बदलना है, ठीक है, ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3। दूसरा है विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 14। तीसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। चौथा है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। छुआछूत वगैरह जो होता है अनुच्छेद 17, याद रखेंगे आप सब, ये बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। 5 है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकार का संरक्षण, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। ये सारे महत्वपूर्ण है। 6 नंबर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 को। 8 नंबर है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, यानी हर एक धर्म को अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 25 कहता है। 9 नंबर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। 10 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये होता है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। 11वां है समान और निःशुल्क विधि सहायता, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 को। 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। 13 है सहकारी समिति का संवर्धन, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 ख। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये हाल ही के वर्षों में न्यूज में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 44, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान सिविल संहिता। 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45। 16 है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन जीवन की रक्षा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 को, क्योंकि इस बार 1972 का जो वन जीव अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है, तो शायद पूछ सकता है आपके एग्जाम में आर्टिकल्स। 17 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्याय दोनों को अलग, तो ये है आपका अनुच्छेद 50 में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां है मूल कर्तव्य, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 को। 19 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। 20 है राष्ट्रपति पद की शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60। 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में है, यानी ये राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, 14 दिन पहले आपको बताना पड़ता है, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 है।
22वां इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो अनुच्छेद 66। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 72। आपको पता है राष्ट्रपति मृत्युदान को भी क्षमा कर सकता है पर राज्यपाल नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा आप सब। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति किस कौन से आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति में ये पावर है कि वो क्षमा आदि कर सकता है। आपके दंड में कमी भी ला सकता है, जैसे आपका सजा 5 साल का है तो वो 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, उनके कहने पे। ठीक है, उनके पास शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए 24 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी और भी जो भी मंत्री बचे हुए हैं उनके मंत्री परिषद में, ठीक है, वो राष्ट्रपति ही जी करेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे, तो अनुच्छेद 75(1). 26 नंबर है, भारत का महान्यायवादी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। 27 नंबर, संसद के गठन का प्रावधान, आंसर होगा अनुच्छेद 79। 28 है, राज्यसभा की संरचना, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। 29 नंबर है, लोकसभा की संरचना, आंसर अनुच्छेद 81, यानी 80 और 81 राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। 30वां है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से आर्टिकल्स में ऐसा है, तो अनुच्छेद 83(1). 31 है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। 32 है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना, कभी ऐसा हो जाए कि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए किसी भी बिल को लेकर के, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं, तो ये शक्ति किस में प्राप्त है, तो अनुच्छेद 101 में प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33वां, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बैठक बुला सकता है। अब तो जो नया संसद बन रहा है न्यू पार्लियामेंट, उसमें 1272 सीट है दोनों को मिलाने पे, ठीक है, तो ये भी तथ्य याद रखिएगा, शिक्षक वाले में पूछ लिया था। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। 34 है, धन विधेयक की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, इसका आंसर है अनुच्छेद 110। 35 है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। 36 है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 117। 37वां है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122। ये सारे आप रखेंगे, देखिए अनुच्छेद 122 तक हम सब पहुंच गए, मात्र 37 आर्टिकल्स अभी तक रटते हैं, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यही बार बार रिपीट होता है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 38वां, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, DY चंद्रचूड़ अभी हम सबके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। 39वां, उच्चतम न्यायालय की पुनः विलोकन की शक्ति, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। 40 है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसको जरूर याद रखेंगे आप सब, अनुच्छेद 143। 41 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। महान्यायवादी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। 42 है, राज्यपाल की नियुक्ति, हर एक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, आपको पता है ही, तो अनुच्छेद 155। 43 है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, अनुच्छेद 161। ये राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास भी बहुत सारे छूट होते हैं, जिसमें से आपका माफ करवाया जा सकता है सजा, जैसे कि 5 वर्ष का है तो 2 वर्ष 3 वर्ष का कर देगा, राहत पहुंचा देते हैं, लेकिन ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, इनके पास ये शक्ति नहीं कि ये मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। पूरे भारत में मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इस वीडियो का आखिरी कुछ आर्टिकल्स हम सब देख लेते हैं। 44वां है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162। 45 है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164(1). 46 है, राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। 47 है, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, अनुच्छेद 169। और आखिरी है इस वीडियो का 48, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान होगा, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, अनुच्छेद 174। ये अभी अनुच्छेद खत्म नहीं हुए हैं, पार्ट 2 में हम सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको रट के ही जाइएगा, मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब प्रश्न आएगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ इससे प्रश्न आया था, नहीं आएगा तो वो भी बताएंगे कि नहीं आया था, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वाले टॉपिक को अच्छे ढंग से आप करके जाएं, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। इवन बीपीएससी में आए थे, आगे बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, आपको 395 नहीं रटना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। तो एग्जाम निकालने के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है कि आप इसको याद करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसका भाग 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए, दोनों आप रट लेंगे, लगभग 100 के आसपास होगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, आज का जो 9 बजे का टेस्ट है ये शायद रात के 12 बजे तक उपलब्ध हो सकता है, नहीं तो मैं सुबह अपलोड करूंगा, तो आप किसी टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। मिस नहीं होने देंगे। कल दीपावली है तो हैप्पी दीपावली अभी ही बोल देता हूँ मैं, कल भी बोलूँगा पर पहले एडवांस में ही बोल देता हूँ। कल थोड़ा करंट अफेयर्स का भी मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो दीपावली तो रात में हम सब बनाएंगे, लेकिन सुबह दोपहर किसी टाइम पर आप इन 2-3 टेस्ट दे देंगे, ठीक है। एक तो आज का टेस्ट, इसके अलावा कल करंट अफेयर का टेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।